Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. In chapter number 5, States of Matter, today we are going to learn about the Dalton's law of partial pressure. Okay? हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? तो डाल्टन लॉ के बारे में. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ओके, चलो पहले हम लॉ देखेंगे कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है. आफ्टर दैट उसके लिए फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जब आप किसी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर लेते हो, वी नो दैट कि अगर हमारा कोई गैस एक कंटेनर है, ओके, उसमें हमने गैस फिलअप किया है. अभी ये गैस क्या करेगा, तो उसकी मोशन होगी अनइवन. ओके, चलो उस वजह से वो इस कंटेनर्स के साथ क्या होगा, कॉलॉइड होगा. जब वो परपेंडिकुलर इस कंटेनर के साथ कॉलॉइड होता है, देन इट विल एक्सर्टेट सम प्रेशर. ओके, क्या करेगा, ये गैस जो है उसकी रैंडम मोशन की वजह से इस कंटेनर के साथ क्या होगा, कॉलॉइड होगा. और जब वो परपेंडिकुलर कॉलॉइड होगा, तब जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो प्रेशर. मतलब अगर एक गैस फिलअप किया गया है तो उसका प्रेशर हमें कुछ मिलेगा. अगर यहाँ पे हमारे पास उस कंटेनर में एक गैस की जगह 2-3 टाइप के गैस है, ओके, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया, एक दूसरा कोई गैस ले लिया, ओके, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे हमने 2-3 गैस को फिलअप कर दिया. तो वो जो प्रेशर है उसे क्या बोलेंगे, तो जब भी हम प्रेशर मेजर करेंगे तो हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा, ओके, ऑक्सीजन का कितना होगा. हमें जो मेजर करेंगे तो हमें पूरे सिस्टम का प्रेशर मिलेगा, मतलब कि पी टोटल मिलेगा. ओके, पूरे सिस्टम का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के थ्रू जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वही हम मेजर कर सकते हैं. जब भी मेजर करते हैं तब हम इन तीनों का पर्टिकुलरली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं प्रेशर का. ओके, लेकिन हम किसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो पी टोटल का मेजरमेंट कर सकते हैं. ओके, चलो, तो अगर हमें इसका चाहिए तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, ये पी टोटल कितना होता है वो सब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं. ओके, तो पहले इसका हम डाल्टन का स्टेटमेंट देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू Dalton's law, according to Dalton's law, the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gas is equal to the sum of the partial pressure of individual gas. ओके, चलो क्या गया है, बहुत सिंपल है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, द टोटल प्रेशर, ओके, सिस्टम का जो टोटल प्रेशर आएगा, द टोटल प्रेशर वो कैसा होगा, तो जो इंडिविजुअल गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा. लेकिन कब, जब आपके गैसेस का मिक्सचर कैसा हो, नॉन रिएक्टिंग हो. ऐसे गैस जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, उन गैसेस का अगर आप मिक्सचर लोगे तो वो पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर उस इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा. ओके, मतलब वी विल गेट लाइक दिस,
यहाँ पे सपोज P टोटल है और हमारी सिस्टम में 3 गैस फिलअप किए गए हैं। ओके, तो P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, अगर ज़्यादा गैस हो गए तो उसका भी यहाँ पे सम आप ऐड कर सकते हो। मतलब जितने भी गैस होंगे उनका पर्टिकुलर प्रेशर, यहाँ पे हमने 3 गैस लिए थे तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उन तीनों के सम के इक्वल होगा P टोटल। आई बात समझ में? ये सारी चीज कब होगी? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, आई बात समझ में? चलो, अब ये डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है वो मेन चीज है। डाल्टन लॉ क्या कहता है? तो जब भी आप नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर लेते हो तो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उस इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ओके, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। अब उसकी हम एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो, अब उसकी एप्लीकेशन देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो किस में यूज़ होता है? तो इन द डिटर्मिनेशन of pressure of dry gas. Okay, if you want to determine the pressure of dry gas, तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? तो आपको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ड्राई गैस का प्रेशर। तो यहाँ पे लिख लो आप प्रेशर थ्रू ड्राई गैस। ओके, इक्वल टू, तो आपका जो भी P टोटल आएगा वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो एक्वियस टेंशन। ओके, उसमें से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है? एक्वियस टेंशन। ओके, देन यू विल गेट प्रेशर थ्रू द ड्राई गैस। चलो, अब एक्वियस टेंशन किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक्वियस टेंशन किसे बोलते हैं? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय saturated water vapors is called aqueous tension। ओके, मतलब देखो सिंपल टर्म में बोलो तो हमें ड्राई गैस का फाइंड आउट करना है। तो जो भी टोटल होगा उसमें से वाटर के थ्रू जो भी टेंशन होगा, प्रेशर होगा, उसे आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ओके, लेकिन उसे क्या बोलते हैं? एक्वियस टेंशन बोलते हैं। और एक्वियस टेंशन क्या है? कुछ नहीं है लेकिन वाटर वेपर के थ्रू जो आपका प्रेशर क्रिएट होगा उसी को एक्वियस टेंशन बोलते हैं। मतलब वाटर वेपर का प्रेशर उसमें से माइनस कर दो, किस में से? हमारे P टोटल में से, देन यू विल गेट अ प्रेशर फॉर द ड्राई गैस। ओके ना, सेकेंड वो यूज होता है टू कैलकुलेट the partial pressure in terms of मोल फ्रैक्शन के टर्म में पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास सिस्टम है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है।
लेकिन हम यहाँ पे मेजर क्या कर सकते हैं, तो पी टोटल। अगर हमें उसका इंडिविजुअली चाहिए कि प्रेशर थ्रू नाइट्रोजन कितना होगा, प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन कितना होगा, प्रेशर थ्रू ऑक्सीजन कितना होगा, वो भी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो अभी हम डाल्टन के लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लेते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट यूज है उसका। ओके चलो, और यहाँ पे हम जो डिराइव करेंगे फॉर्मूला वो भी आपको काफी यूजफुल होगी फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो suppose at temperature T, three gases enclosed in the volume V। ओके, क्या करते हैं, हमने एट द टेम्परेचर T और वॉल्यूम V में 3 गैस को साथ में फिलअप कर दिया। ओके, जो एक्सर्टेड प्रेशर है, एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर, वो क्या है, P1, P2 एंड P3। ओके, 3 गैसेस है तो उनका हमने ले लिया कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P1, P2 एंड P3। देखो टेम्परेचर कितना ले लिया है हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए तो टेम्परेचर T कांस्टेंट है, वॉल्यूम टोटल हमने भी वो चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी में हमने 3 गैस को फिलअप कर दिया और उनका जो प्रेशर है वो इतना आ गया। चलो, अब अकॉर्डिंग टू द पार्शियल आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, हमें कौन सा यूज करना है, अकॉर्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या देखा था, तो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, V हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया, और R तो जो है वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब VRT क्या है, तो कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ चेंज कौन होगा, तो चेंज होगा हमारा P एंड N, कि जितने मोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसके हमें क्या मिलेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास 3 क्या है, गैसेस है, तो हमें कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ओके, सिर्फ P1 प्रेशर और मोल चेंज हो गए, क्योंकि V हमने कांस्टेंट ले लिया, V कंटेनर का, V वॉल्यूम का कंटेनर, T टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया और R तो कांस्टेंट ही होता है, तो P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V। उसी तरह मिलेगा P2 इज इक्वल टू N2 RT बाई V, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और फॉर 3 P3 इज इक्वल टू N3 RT बाई V। ये कहाँ से आए तीनों इक्वेशन, तो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, जो कि PV इक्वल टू NRT है, उसमें से P और V चेंज होंगे, सॉरी P एंड N चेंज होंगे, बाकी की टर्म्स कांस्टेंट रहेगी। ओके चलो, अब ये हो गया P1, P2, P3, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। कैसे मिलेगी ना, यहाँ पे जो है N1, N2 और N3 मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस है रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हमें यूज करनी है कौन सी, तो डाल्टन्स फॉर्मूला। ओके चलो, now according to Dalton's formula, Dalton's law, क्या बोलता है डाल्टन लॉ हमारा, तो जो P टोटल होता है, ओके, P टोटल इज इक्वल टू है P1 प्लस P2 प्लस P3। हमने बोला कि अगर 3 गैस का मिक्सचर लिया है जो नॉन रिएक्टिंग है, तो उनके पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा P टोटल। ओके, नाउ चलो यहाँ पे P1, P2, P3 की वैल्यू रिप्लेस कर लो। P1 है N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। नाउ यू कैन सी दैट कि तीनों टर्म में RT बाई V क्या है, तो सिमिलर है, सो वी कैन कॉमन इट, देन वी विल गेट N1 प्लस N2 प्लस N3, और तीनों टर्म में से हमने कॉमन कर लिया RT बाई V। ओके चलो, N1 प्लस N2 प्लस N3 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे N। ओके, RT बाई V मतलब कि टोटल मोल। ओके, ये हमारे क्या होगा, हो जाएगा, तो टोटल मोल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, N इज इक्वल टू टोटल मोल इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस
nth। ओके, ये तीनों जो पार्शियल आपके गैस थे उसके मोल का सम तो हो जाएगा टोटल मोल। और ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4। ना डिवाइडिंग इक्वेशन ऑन dividing equation 1 and equation 4। इक्वेशन 1 एंड 4 को डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, तो 1 क्या है, P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V। P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V। उससे डिवाइड करना है 4 से, जो कि है हमारा P टोटल। ओके, ये क्या है हमारा P टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा P टोटल। इस तरफ की टर्म को इस तरफ से डिवाइड करेंगे N RT बाई V। ना यू कैन सी दैट यहाँ पे तो R कैंसिल, TT कैंसिल, VV कैंसिल, देन यू विल गेट P1 बाई P टोटल, ओके, इक्वल टू N1 बाई N। ओके, आपको क्या मिलेगा, P1 बाई P टोटल इज इक्वल टू N1 बाई N। चलो, पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन, मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो वो क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। ओके, वो क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। सो वी कैन राइट दिस P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। ओके, क्या लिख सकते हो, P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। ओके, चलो यहाँ पे ये कहाँ से आया, तो हमारे N1 बाई N। ओके, पर्टिकुलर गैस के मोल और कंपाउंड के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ओके, चलो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आया, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 आता। मीन्स हम जनरल में लिख सकते हैं कि यहाँ पे PI होगा। ओके, तो यहाँ पे XI होगा और I इज इक्वल टू एनी इंटीग्रल हो सकता है। ओके, इंटू P टोटल। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपकी यूजफुल फॉर्मूला है। ओके, P1 होगा तो X1 होगा, P2 होगा तो X2, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ओके, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो वो आपके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। यू कैन राइट लाइक दिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे डिराइव कर ली। ओके, कैसे, तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का किसके इक्वल टू होगा, तो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन एंड उसके टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला यूज करो, ये मोल की फॉर्मूला यूज करो, तो आपको अगर मास दिया होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, तो P टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, डू यू गेट इट, कैसे डिराइव की, तो पहले हमने यूज किया आइडियल गैस इक्वेशन जो कि होता है PV इज इक्वल टू nRT, उसमें से V हमने कांस्टेंट लिया है, T भी हमने कांस्टेंट लिया है और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, तो चेंज कौन होंगे, ओनली P एंड N चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 3 गैस के लिए हो जाएगा P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V। उसी तरह से P2 इज इक्वल टू N2 RT बाई V एंड N3 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू N3 RT बाई V। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ जो हमारा P टोटल होता है वो इस सारे पार्शियल प्रेशर के इक्वल टू होता है, उसके सम के इक्वल टू, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, नाउ P1 P2 P3 की यहाँ से हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ से RT बाई V जो है वो कॉमन टर्म है, वो कॉमन निकल गई, तो हमें मिलेगा N1 प्लस N2 प्लस N3 जो कि होता है टोटल मोल। ओके, नाउ हमें फिर क्या किया, तो 1 और 4 को डिवाइड किया, देन वी विल गेट फॉर्मूला like this, P1 is equal to X1 into P total। अगर 1/4 किया तो ये मिलेगा, 2/4 किया होता तो P2 is equal to X2 into P total मिलता, 3/4 किया होता तो P3 is equal to X3 into P total मिलता। मतलब कि इन जनरल हम लिख सकते हैं PI is equal to XI into P total। ओके, जहाँ पे आपका जो I है वो क्या है,
तो 1 2 3 ऐसे कोई भी इंटीग्रल हो जाएंगे, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो ये हो गया आपका डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डाल्टन पार्शियल प्रेशर law. If you having any query, then you can drop a message in a comment box, and if you like the video, don't forget to press a like button and subscribe my channel. Thank you.